अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.8 में जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो बोला गया फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम्स हमने मतलब कि इक्वेशंस को तोड़ने के जो पहले जो थ्योरम्स इस्तेमाल किए हैं जिसमें साइंथेटिक डिवीजन आता है, मिड टर्म ब्रेक करना आता है और रिमाइंडर थ्योरम, ये तीन जो हमने पढ़े इन तीनों के बारे में अब बोला जा रहा है। ये एक इक्वेशन दी गई है, इसके फैक्टर्स बनाओ फैक्टर थ्योरम यूज करते हुए। अब फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये इक्वेशन कंप्लीटली फैक्टर, इसका जो एक फैक्टर है वो क्या है, वो हम मालूम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। रिमाइंडर थ्योरम हमने इससे पहले एक्सरसाइज 4.5 में पढ़ लिया है। सबसे पहले यहाँ पर इस इक्वेशन को सेम कॉपी कर लेंगे और एक नाम दे देंगे p ऑफ x का। नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम की तरफ जा रहे हैं, तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था जो इक्वेशन को एक नाम दे देंगे। उसके बाद हमें रिमाइंडर थ्योरम वाले सवाल में एक सवाल के आगे एक और वैल्यू गिवन होती थी जिससे वैल्यू डिवाइड हो रही थी, पर यहाँ पर हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है इस सवाल में आगे जो ये वैल्यू किससे डिवाइड हो रही है। तो इसलिए अब यहाँ पर हम खुद से कंसिडर कर लेंगे, खुद से कंसिडर करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि वहाँ पर हमने देखा था x माइनस 1 अगर गिवन हो तो उसको दूसरी तरफ लेकर जाकर x को 1 के बराबर इक्वल कर लेते थे। तो यहाँ पर पहले हम x माइनस 1 लेंगे। अगर x माइनस 1 लेकर ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई, मतलब कि लास्ट में आंसर 0 नहीं आया, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो उसके बाद दोबारा से हम चेंज करेंगे, x माइनस 1 की जगह कोई और नंबर रखेंगे, x माइनस 2 या x प्लस 1, x प्लस 2, ऐसा कुछ भी नंबर रखेंगे जिस वैल्यू को पुट करने पर इस इक्वेशन का आंसर 0 आ जाए। यहाँ से x की वैल्यू 1 निकालते और चेक करते जो क्या ये वैल्यू जो है 0 हो रही है इस पर। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पर हमने 1 लिख दिया और x की पावर्स सेम आ गई। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1, और यहाँ पर बचा 1 का क्यूब 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 यहाँ पर भी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कि हमें क्या पता लगा, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का फैक्टर क्या है, x माइनस 1। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 जो है पता लग गया, यहाँ पे x माइनस 1 जो वैल्यू है इससे डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को तोड़ने के लिए, क्यों यहाँ पर पावर क्या है, क्यूब है, क्यूब वाली पावर हम कैसे तोड़ते हैं, इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है साइंथेटिक डिवीजन की मदद से। तो साइंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। हमारा जो फैक्टर बने वो है x माइनस 1 और उससे हमने वैल्यू निकाली है x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और हमें पता है इस तरफ को राइट साइड पे हम इन सारे कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। एक्स क्यूब के साथ है 1, एक्स स्क्वायर के साथ है माइनस 1, एक्स के साथ है 1 और इसके साथ है माइनस 1। फर्स्ट वाला जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो हम सेम कॉपी कर देते हैं। अब इसके बाद इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। जो आंसर आया वो सेकंड वाले नंबर के बिल्कुल नीचे लिख देंगे। पहले फर्स्ट वाला नंबर सेम कॉपी किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 जा 1। अब यहाँ पर ये माइनस 1 और प्लस 1 दोनों कैंसिल हो गए तो बचा हमारे पास 0। अब 1 0 जा, अब जब ये आ गया तो इसका काम खत्म। अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 जा 0।
अब यहाँ पर ये 1 माइनस 0 ये आ जाएगा 1, फिर उसके बाद 1 1 सा 1 और यहाँ पर दोबारा से ये कैंसिल होकर लास्ट में बचा हमारे पास 0। तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचा वो क्या हो गया 0। अब इन कोफिशिएंट्स की मदद से हम एक और इक्वेशन बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे, अब वो तरीका देखें। P ऑफ x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जो फैक्टर हमने यूज किया है मतलब कि जिससे डिवाइड किया है, सबसे पहले एक ब्रैकेट में उस फैक्टर को लिख देंगे x माइनस 1। अब सेकेंड ब्रैकेट में ये जो हमारे पास नंबर्स बचे हैं, पहले हमारे पास 4 वैल्यूज थी, तो एक क्यूब वाली थी, एक स्क्वायर थी, एक पावर 1 थी और एक सिंपल कांस्टेंट नंबर था। पर जब हम यहाँ पर देखें तो ये लास्ट वाला तो रिमाइंडर हो गया, इसका काम खत्म हो गया। तो ये 3 जो नंबर बचे इनकी मदद से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। तो मतलब कि ये एक नंबर हट गया तो क्यूब वाली वैल्यू खत्म हो गई। तो पहला नंबर जो आएगा हमारा कौन सा आएगा, स्क्वायर वाला आएगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया। कोफिशिएंट 1 आएगा तो 1 नहीं लिखते। अब दूसरा नंबर जो है वो हमारे पास सिंपल मतलब के पावर 1 वाले के लिए है, पर यहाँ पर 0 है और हमें पता है कोई भी कोफिशिएंट 0 हो जाए तो वो नंबर खत्म हो जाता है। और फिर लास्ट में है 1 तो यहाँ पर आ जाएगा +1। ये 0 खत्म हो चुका था। अब इसके बाद हमने इसको और ज्यादा ब्रेक करना है। पर यहां पर इस सवाल को देखें तो x माइनस 1 और x स्क्वायर +1, इससे ज्यादा ये ब्रैकेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और टर्म हमारे पास सिंपल मतलब के पावर 1 वाली नहीं है। अगर तो यहाँ पर पावर 1 वाली टर्म हमारे पास होती तो उसको हम मिड टर्म के मेथड से ब्रेक करते और फिर उसके बाद और ज्यादा उसके फैक्टर्स बनाते। पर यहाँ पर ये इससे ज्यादा नहीं टूट सकती। एक तरीका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करें, पर वो दोबारा से मेथड लंबा हो जाएगा। सो इसलिए यही हमारा आंसर है। तो सिंपल हमने काम यही किया। एक्सरसाइज 4.5, 4.6 और 4.7, इन तीनों एक्सरसाइज में जो हमने मेथड्स पढ़े थे अलग अलग, उन तीनों मेथड्स को हमने इस एक्सरसाइज में एक सवाल में यूज करके उसके फैक्टर्स बनाए। सिंपल हमें एक इक्वेशन गिवन थी, बताया नहीं गया था जो किस वैल्यू से डिवाइड होकर इसका रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो सबसे पहले हमने कंसिडर करके एक वैल्यू कंसिडर की और चेक किया रिमाइंडर 0 हो रहा है या नहीं। जो जिस वैल्यू पर रिमाइंडर 0 हो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया, ये इस इक्वेशन का फैक्टर है। और फिर उसकी मदद से हमने साइंथेटिक डिवीजन से उस इक्वेशन को तोड़ लिया। जब तोड़ लिया तो उसके बाद लास्ट में फिर हमने देखा यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक होगी, पर यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म नहीं है, तो इसलिए हमने वो मेथड इस्तेमाल नहीं किया। आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें इंशाल्लाह हम वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।